बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र राजपूत और आप देख रहे हैं तहसीन फूड चैनल। अल्लाह ताला के फज़ल और रहमत और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल होटल जैसी। ये बिल्कुल बेहतरीन दाल की मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो अभी ये मैंने 1 पाव दाल ली है, आधा किलो पानी मैंने डाल लिया, पानी में उबाल आ चुका है। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है। अभी इसमें उबलते हुए पानी में दाल डाल देनी है और दाल को इतना पकाना है कि दाल गल जाए अच्छी तरह। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 6 से 7 मिनट इसको पकाना है। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। अभी इसको करना है एक साइड पे। हाफ कप ऑयल डालना है। 70 ग्राम सबसे पहले प्याज जाएगी। प्याज हमारा हो चुका है सॉफ्ट। अभी इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट पक चुका है। अभी इसमें जाएंगे 50 ग्राम टमाटर कम डालने क्योंकि खट्टी हो जाती है दाल। और कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया है। अभी टमाटरों के साथ ही सारा कुछ डाल देना है। इसको करना है मिक्स। मसालों में 1 टेबलस्पून खुशक धनिया डालना है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून मेथी डालनी है और हाफ टी स्पून नमक डालना है। और हाफ टी स्पून नमक हमने पहले दाल में भी डाला था। अभी ये सारे मसाले एक साथ डाल देने हैं। दाल को एक साइड पे करना है और यखनी को एक साइड पे करना है। जलेबी हमारी अच्छी तरह बन चुकी है। इस दौरान अगर आपको ऑयल कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप से ज़्यादा ऑयल डाला है, तो ऑयल मेरा परफेक्ट है। दाल साइड पे की है। यखनी के अलावा हमें ये दाल इसमें ऐड कर देनी है। जलेबी में ये दाल इसी तरह डाल देनी है। मैंने ये डाल दी है सारी। इसको 2-3 मिनट इसको फ्राई करना है। तो इस दौरान आप हाफ टी स्पून गर्म मसाला भी डाल दें। इसको खुशक रखना चाहते हैं इसको फ्राई करके उतार लें। तो अगर आप जलेबी वाली रखना चाहते हैं तो इसमें जो हमारी यखनी जो हमने अलग की थी, अभी ये यखनी इसमें डाल देंगे जलेबी बनाने के लिए। माशाल्लाह इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। इसका ऑयल बाहर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इसकी यखनी जो मैंने अलग की हुई थी। मैंने जो यखनी अलग की हुई थी इसमें ऐड कर देनी है। अभी बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट और पकाना है तेज़ आंच पे और इसको डिश आउट कर देना है। ये जी हमारी दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। यखनी वाली दाल तैयार हो चुकी है। यखनी वाली दाल तैयार हो चुकी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। इसकी फाइनल लुक है, मैंने डिश आउट कर दिया। आप इस ज़रूर ट्राई करें। तो इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें तो और भी बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। इसके साथ ही ज़्यादा राजपूत का इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।